बहुत समय पहले की बात है। झुमझुम नगर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम बंसीपुर था। गांव में गर्मी का मौसम था, लेकिन गांव वालों को क्या पता था ये गर्मी उनके लिए घातक होने वाली है। कहानी काफी रहस्यमयी होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। हे भगवान, ये गर्मी तो जान ही ले रही है। हाँ, लगता है सूर्य देवता कुछ ज्यादा ही पास आ गए हैं। तुम तो कुछ बोलो ही मत। एक तो ये गर्मी दिमाग खराब कर रही है, ऊपर से तुम। अब मैंने क्या कर दिया जो आग के गोले बरसा रही हो? कितने दिनों से कह रही हूँ घर में जो कूलर खराब हो गया है उसे बनवा लो, लेकिन नहीं, मेरी तो एक बात नहीं सुननी है। इतना तो तुम भी कर सकती थी ना, चकलू को बुलाकर ठीक करवा लेती। अच्छा, मतलब घर भी मैं संभालूं और बाहर का काम भी मैं करूं, नौकरानी समझा है क्या? अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अभी चकलू को बुला कर लाता हूँ। आहा, मजा ही आ गया। अब जाकर राहत मिली है। सही कहा, ये गर्मी तो मार ही डालेगी। क्या बताओ, ऐसी गर्मी में तो कुछ करने का मन भी नहीं करता। कचलू भैया, मेरे घर का पंखा खराब हो गया है, शाम तक उसे बनवा देना, वरना रात भर सो नहीं पाऊंगी। ठीक है मीना, समय मिलेगा तो जरूर बना दूंगा। सब आपस में गपशप लड़ा रहे थे, तभी बबलू आता है। ला जल्दी एक ठंडा निकाल, मैं तो चल ही गया। ये लो भैया। अरे बबलू, आराम से बैठ जा। कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? जा नहीं रहा हूँ काका, आ रहा था इस चकलू के पास। इसकी वजह से रोज मेरे घर में लड़ाई होती है। मैंने क्या कर दिया? अरे कितने दिनों से कह रहा हूँ कूलर बना देना, लेकिन नहीं, आज हो गई लड़ाई। आज तुझे घर लेकर जाऊंगा। हाँ भैया, आपके ही घर आ रहा था। ध्यान से सुनो, हमें इंसानों को गुलाम बनाना ही होगा, वरना पूरी गर्मी ये हमारा खून पी जाएंगे। हाँ मालिक, लेकिन हम उन्हें अपना गुलाम कैसे बनाएंगे? तुम लोग एक ऐसे कूलर की तलाश करो जो खराब पड़ा हो, और वहां जाकर ये तार लगा देना। इससे क्या होगा? जितना बोला है उतना करो। जी मालिक, हम अभी तार लगा कर आते हैं। ज्यादा कुछ खराबी तो नहीं लग रही है। मुझे लगता है इसकी तार खराब है। जो भी खराब हो, बस इसे ठीक कर दो, वरना ये मेरा जीना हराम कर देगी। कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है तुम्हारी। चप्लू को जाने दो, फिर बताती हूँ तुम्हें। तार लगाने के लिए ये घर बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुम यही रुको, मैं अभी लगा कर आता हूँ। इंसान बोलने वाले पंखों को देख नहीं सकता था। इसका फायदा उठाते हुए वो कूलर में जादुई तार लगा देता है और अपनी दुनिया में लौट जाता है। इधर बबलू कूलर की तार निकालकर नई तार लगा देता है। ये लो, बन गया आपका कूलर। चला कर दिखाओ पहले, तभी तो पता चलेगा बना है कि नहीं। चला तो देता, लेकिन लाइट नहीं है। चिंता मत करो, ये पूरी तरह बन गया है। कुछ दिक्कत हो तो मुझे शाम को बुला लेना। ठीक है। चपलू कूलर ठीक करके अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। आ गई लाइट, जरा खटका चालू करना। हाँ, अभी करती हूँ। अरे वाह, क्या हवा है इसकी, पहले से काफी तेज चल रहा है। लेकिन इसका पंखा उल्टा क्यों घूम रहा है? हाँ,
तुम ठीक कह रही हो। बड़ी अजीब बात है कि उल्टा पंखा चल रहा है, फिर भी हवा आ रही है। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही तेज हो गया। बचाओ, ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। भागो, कोई बचाओ हमें, बचाओ, कोई बचाओ। देखते ही देखते दोनों कूलर के अंदर समा जाते हैं। तुम्हारा स्वागत है मजदूरों, आज से तुम हमारी गुलामी करोगे। ये कौन सी जगह है? ये है कूलर लोग। यहाँ इंसान हमारी गुलामी करते हैं। हे भगवान, हम कहाँ फंस गए? एक हफ्ते बाद। बबलू नहीं दिखा पिछले एक हफ्ते से, कहीं बीमार तो नहीं हो गया? पता नहीं, मैं तो कूलर बनाकर घर चला गया था। मुझे तो लगता है उसकी पत्नी ने उसकी हड्डी पसली तोड़ दी है। हमें उनके घर जाना चाहिए क्योंकि भाभी भी कई दिनों से नहीं दिखी है। सभी गांव वाले बबलू के घर पहुंचते हैं। घर में कोई नहीं था, बस कूलर चल रहा था। घर में तो कोई नहीं है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। ये कूलर का पंखा उल्टा क्यों घूम रहा है? अरे बाप रे, ये तो तेज हो गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये कूलर हमें अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसा ही है, जान बचानी है तो भागो। ये कैसा कूलर बना दिया तूने, हमें भी अपना खाना बना रहा है। आ, 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 आ। चारों लोग कूलर के अंदर समा जाते हैं। ये कहाँ आ गए हम? तुम लोग अपने पड़ोसी से मिलने आए हो। काका, आप लोग भी फंस गए हो। ये लोग बहुत खतरनाक है। हाँ, ये लोग हमसे दिन रात काम करवाते हैं। हे भगवान, बुढ़ापे में ये भी करना पड़ेगा। मैं तुमको अपना गुलाम बना लूंगा। अब ये सिलसिला चालू हो जाता है। गांव वाले गुमशुदा लोगों को ढूंढते ढूंढते बबलू के घर आते हैं और कूलर लोग पहुंच जाते हैं। ऐसे करते करते पूरा गांव ही कूलर लोग का गुलाम बन जाता है। अब हम लोग यहाँ पूरी तरह फंस चुके हैं। हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ करना होगा, वरना मरते दम तक यही गुलामी करेंगे। हम कर भी क्या सकते हैं? ये लोग चाहेंगे तभी हम वापस जा पाएंगे। हाँ, मुझे पता है हमें क्या करना है। बस तुम उस नाटक में मेरा साथ दो। उन सभी लोगों में से बुद्धिमान आदमी चतुर ही था। चतुर और गांव वाले मिलकर योजना बनाते हैं। गद्दार कहीं का, तू ये चाहता है कि यहाँ पूरी दुनिया बस जाए? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। अगर मैं बाहर होता तो सबको इस दुनिया में गुलामी करने भेज देता। इस गद्दार को छोड़ना मत, मारो इसे। सभी गांव वाले चतुर को मारने लगते हैं। ये देखकर कूलर उसे अपने पास बुला लेता है। तुम सब आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? महाराज, मैं ये चाहता हूँ कि आसपास जितने भी गांव के लोग हैं वो यहाँ आ जाए। बस मैंने इतना ही कहा, ये लोग मुझे मारने लगे। मारे ना तो क्या तेरी आरती उतारे? ये तो तुमने अच्छा विचार किया है। अगर मैं तुम्हें वापस गांव भेज दूं, तो क्या तुम सबको चालाकी से यहाँ भेज सकते हो? हाँ महाराज, मुझे इंसानों से नफरत है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? नहीं महाराज, ये सही कह रहा है।
हमने इसकी सारी हरकतों पर नजर रखी है। ये वाकई हमारे काम का आदमी है। ठीक है, हम तुम्हें गांव भेज रहे हैं। जल्दी जल्दी यहाँ लोगों को गुलामी के लिए भेजो। कूलर सीधा घूमने लगता है और चतुर को वापस भेज देता है। चतुर वापस बबलू के घर में आ जाता है। चलो, ये योजना तो काम कर गई। अब मुझे इस कूलर में वो जादुई तार ढूंढनी होगी जिसके बारे में उसके नौकर बात कर रहे थे। चतुर कूलर को खोलता है और सारे तार निकालता है। उनमें से एक तार अजीब दिख रही थी, वो उसे निकाल देता है। तार तो निकाल दी, लेकिन अब गांव वालों को वापस कैसे लाऊं? अरे हाँ, याद आया, काश ये तरीका काम कर जाए। चतुर कूलर को खोलता है और उसे दोबारा ठीक करता है। ये आखिरी मौका है। अगर काम कर गया तो बच गया, वरना हमेशा हमेशा के लिए फंस गया। चतुर कूलर चालू करता है। इस बार कूलर का पंखा सीधा चलने लगता है और देखते ही देखते सभी गांव वाले उसी कूलर से वापस आने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह, हम बच गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ, हम सब बच गए। चलो, मेरी ये योजना तो सफल हो गई। लेकिन भैया, ये सब आपने किया कैसे? बड़ा आसान था। जब मुझे यहाँ आना था तब वो शैतान कूलर अपने पंखे को सीधा घुमा रहा था, तो मुझे लगा कि अगर मैं इस कूलर का पंखा भी सीधा घुमा दूं तो शायद बात बन जाए, और ऐसा ही हुआ। मानना पड़ेगा चतुर, क्या दिमाग लगाया है। चतुर अपनी बुद्धि का उपयोग करके सबको बचा लेता है। इसलिए दोस्तों, समस्या कोई भी हो, हमें बल से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।